हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। आई नो गाइस, आप लोग थोड़ा सा नाराज़ होंगे मुझसे क्योंकि मैंने सच में काफ़ी बोल कर आपसे और बीच में ही कच्चा मार दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। बट मुझे सच में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाला काम आ गया था, तो मुझे जाना पड़ा और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड आज भी मेरा वीडियो लेट है बिकॉज आज भी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट फिर भी मैंने कोशिश किया है और एक छोटा सा वीडियो मैंने अपलोड किया है। वैसे भी कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ कर ही दूँ मैं, इससे अच्छा है कि मैं छोटा सा वीडियो सही पर अपलोड कर दूँ। तो बस इसलिए मैं लेकर आई हूँ। एंड ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अब पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हम पहले सीन में देखते हैं आयुआन, जो कि घर से बाहर निकल आया था। बाहर निकल के उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो उसने अपना फ़ोन निकाला। फ़ोन निकाल कर उसने जिंगी की मॉम को कॉल कर दिया। जिंगी की मॉम, जिन्होंने तुरंत ही कॉल उठाया और कहा, हे बडी, तुमने इतने टाइम बाद मुझे खुद से कॉल किया है। तुम मुझे पहली बार कॉल कर रहे हो, क्या बात है? युआन जो अपनी आंखों को रोल कर रहा था और सोच रहा था कि वो कहाँ फंस गया, फिर भी उसने कहा, एक्चुअली मैं जिंगी से बात करना चाहता था, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जिंगी की मॉम ने तुरंत हाँ खोल दिया और उसे अपना एड्रेस भी दे दिया। फिलहाल अभी के लिए वो एक रेस्टोरेंट में बैठ करके अपना डिनर कर रही थी। युआन भी उनके पास पहुंच गया। वहां जाकर वो जिंगी के पास में बैठ गया। जिंगी की मॉम, जो जिंगी और युआन को देख रही थी, उसकी नज़रों में तो ये दोनों कुछ अलग ही एक्ट कर रहे थे। उसकी नज़रों में था, वो अपने ही मन में बोल रही थी, क्या होगा अगर ये हैंडसम लड़का मुझसे शादी कर ले और मेरा हस्बैंड बन जाए, तो जिंगी को भी उसका फादर मिल जाएगा। कितना अच्छा रहेगा ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। ऐसा बोलकर वो बस युआन को घूर कर देखे जा रही थी। युआन जिसे समझ आ रहा था कि जिंगी की मॉम असल में क्या सोच रही है। युआन जिसने जिंगी की तरफ देखा और कहा, जिंगी, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? जिंगी जिसने युआन की तरफ देखा, जो अभी अपना खाना खा रहा था, उसने अपनी स्पून को वहीं रख दिया। जिंगी बहुत छोटा सा बच्चा है, तो उसने अपनी तोतली जुबान में कहा, कक्का बहुत अच्छे है। युआन जिसने हंसते हुए कहा, तुम ज़्यादा अच्छे हो। ऐसा बोलकर युआन जिसने जिंगी की चीक्स पर किस कर लिया। जिंगी जिसे अच्छा नहीं लगा, उसने मुंह बनाते हुए आयुआन की तरफ देखा और उसने अपने हाथ को अपनी चीक्स पर रखा और उसे पोंछते हुए कहा, छी, कक्का, ये अच्छा नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, जिंगी को पसंद नहीं आया। ऐसा बोलकर जिंगी जो नीचे देखने लगा था, जिंगी की आंखों में आंसू भर आए थे। युआन को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। युआन जिसने जिंगी की तरफ देखा, उसके चीक्स को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। उसके फेस को अपने फेस के करीब लाते हुए युआन ने कहा, ओह लिटिल बॉय, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, पर तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, बस इसलिए मैंने हल्का सा किस किया था। अगर जिंगी को गगा का किस करना पसंद नहीं आया, तो गगा अगली बार कभी जिंगी को किस नहीं करेंगे। जिंगी जिसने गगा की तरफ देखा और कहा, सच में गगा, आप मुझे किस नहीं करोगे? युआन जिसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था जिंगी के ऊपर, उसने एक छोटी सी स्माइल की। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, बिल्कुल, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी किस नहीं करूँगा। जिंगी जिसने अपनी सर को नीचे झुकाया, फिर उसने अपनी मॉम की तरफ देखा। उसकी मॉम उसे ही देख रही थी बहुत प्यार से। इतने प्यारी भरी आंखें जिंगी ने अपने ऊपर पहली बार महसूस की हैं। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने गगा की तरफ देखा और कहा, गगा, जिंगी को बुरा नहीं लग रहा है, बस आप किस करने से पहले जिंगी से पूछोगे ना? युआन जिसने कहा, ओह, जिंगी से परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगली बार से गगा जब भी जिंगी को किस करना चाहेंगे ना, जिंगी से पहले पूछ लेंगे कि जिंगी, मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिंगी जिसने युआन की तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। युआन तो बस बोल के दिखा रहा था, पर जिंगी ने उसे सच समझ लिया। युआन को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो। ऐसा बोलकर युआन जिसने जिंगी की दूसरी चीक्स पर किस कर दिया। इस बार भी उसने वेट किस किया था, इसलिए जिंगी जिसने अपने पाम से अपने चीक्स को रब करते हुए पहुंचा और कहा, गगा, ऐसा वाला नहीं, आपको तो किस करना भी नहीं आता।
पता पता है इसे नहीं ही करते हैं, इसे नहीं करते हैं। युवान जो अपने चीज को जिंकी के पास ले गया, उसने कहा अच्छा तो गगा हो करके दिखाओ कैसे करते हैं, अगली बार गगा वैसे ही करेंगे। युवान जिसने अपने लिप्स को अपने हाथों से साफ किया, अपने छोटे छोटे हाथों से। युवान को जिंकी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, ओवरली स्वीट लग रहा था। जिंकी जिसने युवान की चीक्स को पकड़ा, उसकी चीक्स पे एक छोटा सा पैक किया और कहा अच्छे करते हैं गगा, ये तो अच्छा अच्छा है ना, देखो अच्छा है ना। युवान जिसने अपने चीक्स को रब करते हुए कहा अब गगा समझ गए, क्या मैं तुम्हें करके दिखाऊं युवान? युवान ने जिंगी से पूछा। जिंगी जिसने अपना सर हाँ में हिला दिया। युवान जिंगी के पास आया और अब की बार उसे एक छोटा सा किस किया। ये किस वेट नहीं था। जिंगी ने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो अपने दोनों हाथों से दोनों थंब बना के दिखा रहा था। युवान को जिंगी और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी इस बच्चे को उठाए और लेकर भाग जाए इसकी माँ से बहुत दूर, पर युवान को पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। युवान बस जिंगी को देख रहा था। जिंगी अपनी मॉम को हल्की हल्की नज़रों से देख रहा था एक बार के लिए, फिर वो युवान को देख रहा था और युवान को देखते हुए उस बच्चे को ना शर्म आ रही थी, क्योंकि युवान उसे बहुत देर से घूरे जा रहा है, उसे देख करके पागलों की तरह स्माइल कर रहा है, इसलिए बेचारा बच्चा भी शर्मा गया। उसके चीक्स रेड हो गए थे। युवान को ये और भी क्यूट लगा। युवान जो बस जिंगी से, जो छोटा सा बच्चा है ना जिंगी, उसे बस छेड़े जा रहा था, कभी उसके चीक्स को पिंच करता, कभी उसके ईयर्स को खींचता, और जिंगी उसे बार बार डांट रहा था, ऐसे जैसे कि वो एक बड़ा बच्चा हो और युवान एक छोटा सा बच्चा हो जो उसे छेड़ रहा है। युवान जिसने जैसे ही जिंगी के माथे पर टैप किया, जिंगी ने कहा अब कुछ समझ नहीं आता। ऐसा बोलकर जिंगी जिसने अपने सर अपने माथे पर एक फिंगर लगाते हुए कहा कि समझ नहीं आता। जिंगी जिसने कहा मैं काला काला हूँ, उसने खाने की तरफ जोर देते हुए कहा। जिंगी जिसने कहा तो आपको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए, आप बच्चे नहीं हो। समझ में आया गगा, समझ में आया। युवान जिसने अपना सर हाँ में हिलाया, क्योंकि जिंगी भी अपना सर समझ में आया बोलते हुए हाँ में हिलाया जा रहा था। युवान जिसने कहा हाँ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, क्या बोल रहे समझ में आया। उन दोनों को एक दूसरे का सर हिलाते हुए देख करके जिंगी भी हंसने लगा। जिंगी ने कहा काका तो बहुत ज़्यादा फनी है, काका बहुत फनी है। युवान जिसने कहा तुम भी बहुत फनी हो लिटिल बॉय। युवान जो अभी भी जिंगी को देख रहा था, उसके दिमाग में अपने फ्यूचर की कुछ मेमोरीज आ रही थी, जिसमें वो एक छोटा सा बच्चा है, अपने स्कूल में है और पढ़ रहा है। तभी एक और लड़का उसके पास आया, वो उससे उम्र में काफ़ी बड़ा है। उस सीनियर ने आकर युवान के डेस्क पर कुछ नोटबुक्स रखी। युवान की तरफ देखा और कहा मिस्टर युवान, अगर तुमने मेरी नोटबुक कंप्लीट नहीं की तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। युवान जिसने कहा सीनियर जिंगी, क्या आप मुझे किसी दिन के लिए बख्श सकते हैं? मैं सच में बहुत परेशान हो जाता हूँ आपका होमवर्क करते हुए, क्योंकि आपका होमवर्क कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। जिंगी जिसने युवान की तरफ देखा घूरते हुए, उसने कहा क्या बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए हो पिछली बार मैंने क्या किया था? युवान जिसने अपना सर झुका लिया, उसने कहा नहीं, पर मैं सच में आपका होमवर्क नहीं करना चाहता। जिंगी जिसने टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा क्या कहा तुमने? जिंगी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था, युवान ने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा आपका होमवर्क, पर इसके बदले में आपको मुझे लंच पे ले जाना होगा। जिंगी जिसने कहा व्हाटएवर, आ जाना कैंटीन में। ऐसा बोलकर जिंगी चला गया। कुछ टाइम बाद युवान जिसने जिंगी का होमवर्क पूरा किया और उसके पास चला गया, उसने कहा सीनियर आपका होमवर्क। जिंगी जिसने उस टेबल पर उन बुक्स को रखने के लिए कहा और फिर युवान को बैठने का इशारा किया। युवान वैसे ही यहाँ से जैसे ही वहाँ बैठा, जिंगी उसके पास आ गया उठकर। उसने युवान की तरफ देखा और कहा तुम्हें सच में शर्म नहीं आती है? युवान जिसने कहा क्यों, मैंने क्या कर दिया अब? जिंगी जिसने युवान के चिन को अपने एक फिंगर से, अपने इंडेक्स फिंगर से उठाते हुए कहा तुम्हें सच में शर्म नहीं आती है ना? तुम कैसे एक अल्फा होकर एक ओमेगा को सिड्यूस कर सकते हो? हाँ, उसे इतना मजबूर कर सकते हो कि वो तुम्हारे आसपास भटकता रहे। युवान जी समझ नहीं आया, उसने कहा क्या आप बोल रहे हो सीनियर, मैंने ऐसा कब किया है और मैंने किसको अपने ऊपर सिड्यूस किया है? जिंगी जिसने कहा हाँ सच में मैं एक बच्चे को पसंद करने लगा हूँ, मैं सच में पागल हूँ, जिसे कुछ समझ ही नहीं आता है। युवान जिसने कहा
सीनियर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिंगी जिसने कहा कुछ नहीं, अपना लंच करो और यहाँ से दफ़ा जाओ, कल फिर आ जाना मेरा होमवर्क करने के लिए। जिंगी जिसने धीरे से कहा इससे होमवर्क करवाने के चक्कर में ही मैं इसे रख पाता हूँ अपने पास, वरना तो ये मेरे आसपास नज़र ना आए। ये युवान ने सुन लिया था। युवान ने कहा सीनियर आप जो भी बोलते रहते हो ना, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता है। जिंगी जिसने युवान के सर पर एकदम से मार दिया, उसके माथे के बीचों बीच उसने फिंगर से मारा। युवान जिसने अपने माथे को रब करते हुए कहा आह सीनियर मुझे लगता है। जिंगी जिसने कहा इसलिए मैंने मारा है। ऐसा बोलकर जिंगी अपना वहीं पे रखा हुआ जूस पीने लगा और युवान अपना खाना खाने लगा। बैक टू प्रेजेंट। युवान जो अभी भी जिंगी को घूर घूर के देख रहा था, उसे बहुत क्यूट लग रहा था जिंगी जो बस युवान को थोड़ा थोड़ा देखता और फिर से खाने लगता, उसे बहुत अजीब लगने लगा था अब। लेकिन फिर भी युवान जिसने अपने मन में कहा अब मुझे समझ आया कि आप क्यों मुझसे ऐसा बोलते थे क्योंकि आप मुझे पसंद करने लगे थे। क्या आप मुझे फिर भी पसंद करोगे? क्या आप मुझे फिर से अपनाओगे? ऐसा सोचकर युवान जिसकी आंखों में ना एक चमक आ गई थी, वो चमक जिंगी की मॉम ने भी देखी थी। जिंगी की मॉम की आंखों में भी एक ब्राइट सी चमक आ गई थी, उनकी आंखें में हंसी भी थी। उनके दिमाग में चल रहा था कि शायद युवान को ना उसका बेटा जिंगी पसंद आ गया है, तो सच में वो उसका फादर बनने के बारे में सोच रहा है। ये सोचते हुए जिंगी की मॉम जिन्होंने युवान की तरफ देखा और कहा मिस्टर युवान मेरी बात सुनोगे? युवान जिसने कहा जी बोलिए। जिंगी की मॉम जिन्होंने कहा अगर आपको युवान इतना ही पसंद है तो क्यों ना आप उसे अपनी फैमिली बना ले। बस इतना कहने की देर थी और युवान के फेस पर जो स्माइल थी वो गायब हो गई, उसका चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो सोच रहा था कि नहीं बिल्कुल नहीं, उसका मदर इन लॉ उसे कैसे प्रपोज कर सकता है, उसका मदर इन लॉ कैसे अपने ही सन इन लॉ से शादी कर सकता है। ना 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 वो प्रपोज भी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने प्रपोज किया और युवान ने मना कर दिया तो क्या होगा, फिर से जिंगी से कैसे मिल पाएगा। युवान बस ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। युवान जिसने उनसे एक्सक्यूज़ किया क्योंकि उसे इस फ़ोन का आंसर करना है, ऐसा बोलकर वो निकल गया। उसने फ़ोन उठाया तो उस तरफ से एक गंभीर सी आवाज़ आई तुम कहाँ हो? युवान जिसने बोला कि वो बस अभी रेस्टोरेंट में है, अपने एक दोस्त के साथ खाना खाने आया है। तभी उस इंसान ने कहा मैंने कहा तुम वापस आओ अभी के अभी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं वहाँ आ जाऊँगा जहाँ तुम हो। युवान जिसे ये साउंड कुछ अच्छा नहीं लगा। ये उसी तरीके की आवाज़ थी जिस आवाज़ से वो सच में बहुत डरता भी है और उसे ये आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे दुख होता है ये आवाज़ सुनकर। ये आवाज़ वांग जी की थी। वांग जी जिसने युवान को तुरंत घर बुलाया था। युवान जिसने अपना बिल दिया और जिंगी की मॉम को ये कहते हुए निकल गया कि उसे बहुत अर्जेंटली कहीं जाना है, उसका भाई थोड़े से परेशानी में है तो उसे जाना होगा। ऐसा बोलकर आयुन वहाँ से निकल गया। आयुन तुरंत ही घर पहुँचा। घर के रास्ते में आते हुए उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है, कुछ बहुत बुरा हुआ है या कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी सिक्स सेंस बोल रही थी कि घर मत जाओ। उसका मन बार बार बोल रहा था कि नहीं आयुन आज हमें घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आयुन अपने दिल को समझाते हुए घर पहुँच गया। घर जाकर उसने देखा कि विंग और जो वांग जी है वो वहीं बैठे हुए हैं। युवान भी उनके सामने आके बैठ गया। उसने कहा क्या हुआ वांग जी, तुमने मुझे बहुत जल्दी में बुलाया है? वांग जी सोफे पर लीन होते हुए बैठ गया। उसने कहा बुलाया तो है, मुझे ये जानना है कि तुम कब से विंग के फ्रेंड के बॉयफ्रेंड हो गए, उसके गगा से रिप्लेस होकर। ये सुनकर युवान के चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ चुका था। वो अभी एक तराई सी स्माइल दे रहा था, वो भी गायब हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। विंग जिसने कहा युवान तुम बोलो ना कि तुम मेरे बेटे हो, तुम इसे बता दो सब कुछ सच। ये मानने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर दूसरा झटका था जो युवान को लगा था। युवान ने कहा क्या तुमने इसे बता दिया? विंग जिसने कहा हाँ, वो भी जाने वाला था यहाँ से। अगर मैं उसे नहीं बताता तो मैं सच में उसे खोना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हें। तुम मेरे बेटे हो, तुम वांग जी के बेटे हो, इसलिए मैं उसे बिल्कुल नहीं खो सकता। अगर मैंने वांग जी को खो दिया तो मैं तुम्हें भी खो दूँगा, है ना युवान? ऐसा बोलकर विंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया युवान के गाल को टच करने के लिए, लेकिन वांग जी ने उसका हाथ हवा में भी रोक दिया। उसके हाथ को पीछे करते हुए कहा विंग मैं कुछ बात कर रहा हूँ, अच्छा यही होगा कि तुम अभी बीच में ना आओ। ये सुनकर युवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये उसी टोन में बात कर रहा है वांग जी जिस टोन को वांग जी पहले यूज़ किया करता था। मतलब
वो फ्यूचर में यूज़ करेगा। और ये टोन आयुआन को बिल्कुल पसंद नहीं है। आयुआन जिसने कहा, वांग जी तुम्हें जो भी बात करनी है डायरेक्ट मुझसे करो, मेरे मॉम से आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही मत करना। ये सुनकर वांग जी ने मॉकिंग हंसी हंसते हुए कहा, मॉम सीरियसली आयुआन, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन बकवास बातों पर मैं विश्वास कर लूँगा? तुम एक फेक रिपोर्ट उठा कर ले आए और तुमने विंग को बेवकूफ़ बना दिया। तुम्हें लगता है मैं भी बेवकूफ़ बन सकता हूँ? विंग बहुत भोला है, उसने तुम्हारे मासूम चेहरे पर ना विश्वास कर लिया, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, समझ आया? आयुआन जिसे गुस्सा आ रहा था उसने कहा, ऐसा नहीं है और मेरा मॉम बेवकूफ़ नहीं है, समझ आया? मेरा मॉम बहुत स्मार्ट है, वो दिल से भी बहुत अच्छा है। इन दोनों के बीच में अब स्टेयरिंग गेम चलने लगा था। आयुआन जिसने कहा, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो बाहर चल के करते हैं, मेरे मॉम के सामने मुझे तुम्हें इंसल्ट करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। विंग जिसने कहा, आयुआन तुम कैसे बात कर रहे हो? आयुआन जिसने कहा, इट्स ओके मॉम, मैं वांग जी से कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा। और जल्दी वांग जी भी अपने घर चला जाएगा। ऐसा बोलकर भी युआन वहाँ से उठ गया और बाहर की तरफ जाने लगा। वांग जी को भी युआन से अकेले में ही बात करना है, तो उसने उस रिपोर्ट को उठाया और युआन के साथ बाहर चला गया। अब बाहर वो दोनों एक कैफ़े के अंदर बैठे हुए थे। वहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को बस घूरे जा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। वांग जी ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा, तो तुम मुझे सच बताओगे? युआन जिसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल, पर यहाँ नहीं, कहीं और। वांग जी ने कहा, यहाँ नहीं तो कहाँ? युआन खड़ा हो गया, उसने वांग जी को चलने का इशारा किया। वांग जी उसके साथ चलने लगा। युआन वांग जी को एक ब्रिज के ऊपर लेकर आया। उस ब्रिज से नीचे काफ़ी सारा पानी है और साइड में काफ़ी सारे लालटेन्स लगे हुए हैं। ये नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा था। आसमान में तारे भी टिमटिमा रहे थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। अगर यहाँ पर विंग होता तो वांग जी और विंग के बीच में एक लवी डबी मोमेंट ज़रूर क्रिएट हो जाता, लेकिन अभी यहाँ का माहौल बहुत सारा टेंस था, क्योंकि यहाँ पर विंग नहीं युआन है। युआन जिसने वांग जी को बिना देखे कहा, तुम्हें याद है यहाँ तुम पहली बार मेरे मॉम से मिले थे और तुम्हें उनसे पहली नज़र का प्यार हो गया था? ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक में था, क्योंकि उसने ये बात विंग को भी नहीं बताई है। विंग से जो भी उसने कहा था वो झूठ नहीं था। विंग से वो सच में पहली बार उसके स्कूल में ही मिला था, लेकिन उससे पहले भी उसने विंग को देखा था और उसके दिल में विंग ने ऐसे घर कर लिया था। वांग जी को अपने प्यार का रियलाइजेशन उस दिन हुआ था जब विंग उसे स्कूल में मिला था, और उससे पहले ही वांग जी विंग के प्यार में पड़ चुका था। असल में कुछ सालों पहले वांग जी यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ था। उसका ब्रदर उसे यहाँ पर घुमाने लेकर आया था और तभी वो विंग से टकरा गया था। विंग इतना चुलबुला नेचर का है कि जिसकी भी मदद करता है, मदद करके भूल जाता है। तो वांग जी जिसने गलती से अपना फ़ोन नीचे गिरा दिया था, वो क्लिप से नीचे गिर गया था, लेकिन पानी में नहीं गिरा था, बल्कि थोड़ा साइड में गिर गया था। विंग जो तुरंत ही भागकर नीचे गया, उसके फ़ोन को उठाकर लगा आया और वांग जी को वापस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलती से गिरा दिया था। वांग जी जिसे लगा था कि उसका फ़ोन बस टूट गया होगा, लेकिन वो अभी भी सही था। लान सिचन जिसने उस लड़के को देखा और कहा, बच्चे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ से द वॉर ऑफ गॉड का जो टेम्पल है वहाँ कैसे जा सकते हैं? विंग ने उन्हें पूरा तरह से रास्ता बताया। इसके अलावा उसने अपने मोबाइल से एक पिक्चर भी निकाल कर दी, जिसका स्क्रीनशॉट वांग जी ने अपने फ़ोन में ले लिया था, मतलब जिसका फ़ोटो वांग जी ने अपने फ़ोन में ले लिया था उस मैप का, जहाँ पर उन्हें वो मंदिर का रास्ता दिख रहा था। इसके बाद